हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो अब टीयर 1 का एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो कंडक्ट हो चुका है। अब बारी है टीयर 2 की। तो बहुत ही जल्दी आपको टीयर 2 का एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि केवीएस का ये नेचर रहा है और केवीएस का हमने क्रोनोलॉजी देखी है कि हमेशा वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट कराते हैं, भले ही फाइनल रिजल्ट आने में टाइम लग जाए। तो आपने देखा ही कि जैसे रिक्रूटमेंट आया, उसके बाद फिर फॉर्म फिल हुए, उसकी कितनी जल्दी इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया टीयर 1 का। तो ऐसे ही ये टीयर 2 का भी एग्ज़ाम बहुत जल्दी ले लेंगे और हमें मौका नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने का। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम टाइमली प्रिपेयर करें, अपनी प्रेपरेशन को हम इस तरीके से रखें कि हमें फिर प्रॉब्लम ना हो कोई भी, है ना। तो हमें पता ही है टीयर 2 के बारे में कि जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, सेपरेट होगा, बिकॉज वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा। उसमें आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज को चेक किया जाएगा, ठीक है। ये वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 2, इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पेन पेपर और ओएमआर बेस्ड दोनों तरीके के सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये टेस्ट होगा ये 2.5 घंटे का होगा। इसमें इंडिविजुअली कोई टाइम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पार्ट 1 के लिए अलग से टाइम है, आपका यानी ऑब्जेक्टिव करने के लिए अलग से टाइम आपको दिया जा रहा है या उसकी टाइम लिमिट है और सब्जेक्टिव के लिए अलग से टाइम लिमिट है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट आपको ओवरऑल 2.5 घंटे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो भी सिलेबस होगा उसमें से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल वो 70 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 होंगे और जो डिस्क्रिप्टिव है यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 10 सवाल होंगे। तो यहाँ पे 2 तरीके के सवाल होंगे। ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे एंड 10 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, यानी कि वो पेन पेपर बेस्ड होंगे। अब यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यानी कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है वो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसीलिए 60 मार्क्स के होंगे। जबकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करें यानी जो एक्सप्लेन करने वाले, लिखने वाले जो सवाल हैं वो 10 होंगे, बट वो 40 मार्क्स से होंगे, यानी कि एक सवाल 4 नंबर का होगा। इसी तरीके से टोटल मार्क्स 100 हो जाएंगे, यानी टोटल क्वेश्चंस तो 70 हैं बट टोटल मार्क्स कितने 100 हैं। और एक बहुत दुख की खबर आपको ऑलरेडी पता ही है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस टीयर में भी। तो यहाँ पे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनमें कि 1 मार्क के जो हैं उनका 1/4 डिडक्ट होगा, यानी 0.25 मार्क्स उनमें से भी डिडक्ट होंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो इसमें एक और बात है कि अनआंसर्ड क्वेश्चन जो हैं उनको तो कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, ऑब्वियसली आपको पता ही है। बट अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन लगाते हैं तो वो गलत माना जाएगा। तो ये भी होगा कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं लगाने, वो भी गलत माना जाएगा, उसके लिए भी मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे। तो जो टीयर 2 है उसमें भी जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग है, डिस्क्रिप्टिव वाले में नहीं है बट एमसीक्यू वाले में है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है उसको री एवेलुएट करने का, कोई यहाँ पे नहीं है प्रोविज़न। अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट भी करेगा तो उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट से वेरीफाई करने के बाद अकॉर्डिंगली जो बॉडी है वो अपने आप देखेगी कि किस तरीके से क्या करना है इसमें, ठीक है। और देखो फिर टीयर 2 जब हो जाएगा तो टीयर 2 से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन द रेशो ऑफ 1:3, ठीक है। तो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 1:3 शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे टीयर 2 से इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स के मार्क्स लास्ट कैंडिडेट्स जितने होंगे उनको भी फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब उनको भी बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर ये तो स्किल टेस्ट के बारे में बात है कि अगर भाई जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट है उसमें फिर 5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे टीयर 2 से। तो ये सिस्टम है इनका, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं टीयर 2 में सिलेबस क्या रहेगा, तो डिटेल्ड सिलेबस जो है आपको वैसे तो वेबसाइट पर मिलेगा केवीएस और एनवीएस की, अगर अभी तक अपलोड नहीं तो केवीएस और एनवीएस की वेबसाइट पे आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट का वो आपका 11-12 से ही आता है, मतलब कि 11-12 का जो सिलेबस होता है उसको गाइडलाइन माना जाता है। अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए जो गाइडलाइन होते हैं सिलेबस की है, सिलेबस के जो गाइडिंग पॉइंट्स होते हैं वो 11-12 का सिलेबस ही होता है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपका फिजिक्स है तो 11-12 की फिजिक्स के टॉपिक्स होंगे, और अगर आपका केमिस्ट्री है तो वही 11-12, ऐसी बायो है तो 11-12, जो भी आपकी पोस्ट है
जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो पीजीटी में तो 11th-12th का सिलेबस होता है, हालांकि वो पढ़ना आपको सिर्फ 11th-12th का नहीं है, 11th-12th तक तो पढ़ना ही है, उसको हायर लेवल तक भी लेके जाना होता है, बट सिलेबस के जो पॉइंट्स होते हैं वो वही होते हैं। सेकेंड चीज़ जो टीजीटी होता है, टीजीटी के लिए 9-10 तक का सिलेबस होता है, बट उसको भी आपको हायर लेवल तक थोड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हायर लेवल के भी आते हैं। तो इस तरीके से होता है ना। तो सिलेबस तो आप अपना जो पुराना सिलेबस है केवीएस का, उसी से अभी प्रिपरेशन करना शुरू करो आप अपने सब्जेक्ट की। सबसे पहले अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी उठा लो, या तो 11th की शुरू कर दो पहले, या 12th की शुरू कर दो, है ना। और अगर आप टीजीटी हो तो टीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर आप 9-10th का उठाओ, है ना। तो इस तरीके से आपको शुरू करना है, या तो 9th का शुरू कर लो या 10th का शुरू कर लो। तो इस तरीके से आप अभी से शुरुआत कर दो, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत कम है, और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ एमसीक्यू नहीं है। अगर आप ये सोचो कि चलो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे तो पता है, जब टियर 1 मेरा इतना अच्छा हुआ है तो टियर 2 तो अच्छा हो ही जाएगा, नो डाउट अच्छा होना भी चाहिए, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस बार सब्जेक्ट जो आपकी नॉलेज है वो सिर्फ एमसीक्यू में चेक नहीं की जाएगी, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव में भी चेक करी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको आंसर्स फ्रेम करने भी आने चाहिए, है ना। तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, बट उससे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा, तो उस बात पे आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है। तो आगे भी हम बात करेंगे कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं इसकी सब्जेक्टिव की, किस तरीके से आंसर्स को फ्रेम करना होता है, स्पेशली हम बायो में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।